श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। संसार में व्यर्थ है तो क्या है? वो है अहंकार। एक बार विदेह राजा जनक के पास व्यास पुत्र सुखदेव जी ज्ञान लेने गए थे। ऐसे कथाओं में आता है कि जो विदेही राजा जो थे जरा जनक, तो उनके पास व्यास पुत्र सुखदेव जी ज्ञान लेने पहुंचे। ज्ञान प्राप्ति के बाद सुखदेव ने गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो सुखदेव ने जनक को दक्षिणा देनी चाहिए। तो राजा जनक ने यह चीज मांगी जो बिल्कुल व्यर्थ हो। राजा जनक ने कहा तुमको अगर दक्षिणा देना चाहते तो वो चीज हमको दे दो जो बिल्कुल व्यर्थ हो। सुखदेव हंस पड़े, कहा क्या क्या लाएंगे? ये धरती पर बेकार चीजें तो भरी पड़ी हैं। वह राजमहल से निकलकर सड़क पर आ गए। देखा चारों ओर मिट्टी ही मिट्टी बिखरी थी। खुश होकर मिट्टी ओर हाथ बढ़ाया। कहते हैं कि सुखदेव को मिट्टी में से चीख सुनाई दी, मुझे व्यर्थ समझ रहे हो, जबकि धरती पर सारा वैभव और संपदा मेरे से ही गर्भ में है। तेरा शरीर मेरे में ही बना हुआ है। सुनकर सुखदेव हाथ पीछे हट गए। सच में धरती पर ही तो सब कुछ पैदा होता है। इंसान खा करके ही इंसान पैदा होते, उनके अंदर दिमाग होता तभी तो सब वैभव कर पाते अपने हर संसार में। वो भगवान की कृपा होती तब। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो रास्ते में पड़े एक पत्थर को उठाना चाहा। फिर सवाल उछला कि विशाल काय पर्वतों में क्या मैं नहीं हूँ जो पेड़ पौधों, जड़ी बूटियों, नदी नालों के धारण किए हुए हूँ? कहा पत्थर ने छोटे से कहा कि तुम हमको उठाना चाहते हो, देखना चाहते हो, बेकार है, लेकिन मैं हो तो विशाल पहाड़ से ही निकला हुआ और मेरे में ही पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, नदी नाले को धारण किए हुए हूँ। जिस भवन में तुम रहते हो वे भी मेरे ही बने हुए हैं। लज्जित सुखदेव उनके बाद कूड़े कचरे के ढेर के पास गए और सोचा कि ये ठीक रहेगा, क्योंकि लोग इसे देखकर ही घृणा करके मुंह फेर लेते हैं। लेकिन वहां भी सुनने को मिला, धर्मात्मा सुखदेव, तुमने ये कैसे तय कर लिया कि मैं व्यर्थ हूं और मेरा इस धरती पर कोई उपयोग नहीं है? क्या मुझसे बढ़िया खाद धरती पर नहीं मिलती? कहा हमसे बढ़िया क्या खाद नहीं मिलती? कूड़े करकट ने कहा क्या हमसे बढ़िया खाद नहीं मिलती धरती को, जो अन्न फल फूल पेड़ पौधों को प्राणवान ही नहीं बनाती बल्कि फसलों को भी पुष्ट, परिपक्व तथा मधुर स्वाद से भर देती है? क्या यही तुम्हारी ज्ञान उपलब्धि है? दुविधाग्रस्त सुखदेव पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगे कि फिर वो धरती पर व्यर्थ क्या है। सोचते सोचते आत्ममस्त हो गए। तभी भीतर से एक गूंज सुनाई दी कि सृष्टि का हर पदार्थ अपने में उपयोगी है, व्यर्थ और तुच्छ है। जो दूसरे को व्यर्थ समझता है, ये ज्ञान होते ही सुखदेव सीधे जनक के दरबार में पहुंचे। जनक ने दक्षिणा के बारे में पूछा। जवाब में सुखदेव ने कहा कि मैं ये अपना अहंकार दक्षिणा में देने आया हूँ। इससे अधिक व्यर्थ और तुच्छ क्या है हो सकता है? जनक ने ये सुनते ही उन्हें अपने गले से लगा लिया। हम भी ये जाने कि सृष्टि व्यवस्था में निरर्थक कुछ भी नहीं है। संपूर्ण सृष्टि अपने में एक परिवार है। एक जल कण से लेकर हिमालय तक, एक सूक्ष्मतम जीवाणु से लेकर विशालकाय हाथी तक, सब एक दूसरे के पूरक हैं। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। व्यर्थ अगर है कुछ भी तो केवल हमारा अहंकार और दूसरे को तुच्छ समझने की दृष्टि। इस कारण ही समाज में असमानता को पनपने का मौका मिलता है। छोटे बड़े, अगड़े बिगड़े, अमीर गरीब का फर्क आ गया। जब ये सब देखा गया, दृष्टि अगर हमारी विकसित हो जाए तो आपस में हम सब लोग एक दूसरे के सहयोगी बने। माने अगर हमको किसी में कोई कमी ना दिखाई पड़े तो यही सबसे बड़ा ज्ञान है। गुरु ने यही हमको लोगों को बताया कि सोना सकरा कोई नहीं, सबके भीतर लाल। हमको उधर दृष्टि अपनी डाल ली है, ना कि इधर कि उसके अंदर गुण कौन है। वो अपने कर्म से, अपने स्वभाव से बरतता है और जो वो करेगा उसका खुद वो स्वयं अधिकारी बनेगा। हम क्यों देख करके दोषी बने? और हमको नुकसान भी हो जाता है कि अगर हम किसी को देखते भी हैं दोषी तो क्या होता है, हमारा जो कार्य होता है उसी में बाधा लग जाती है। क्योंकि वो काम जो हम करने जा रहे थे वही अहंकार जो आ जाता मेरे अंदर, दोष आ जाता
तो उसी कारण वो काम हमारा बड़ी देर में हो पाता है, क्योंकि हम रास्ते में ठहर गए, अपने अंदर धुंध भर ली, विषय विकारों से अपने मन को खराब कर लिया। तो वही दुविधा होती, जैसे गाड़ी में कचरा फंस जाए तो गाड़ी रुक जाती है, रास्ते में कोई नाला नाली पड़ जाए तो टैक्सी रुक जाती है, तुम्हारे आगे कोई नाली आ जाए तो रुक जाओगे, या अंधेरा छा जाए तो ठहर जाते हो। ऐसे ही हमारा ये व्यवहार, दूसरे में बैर देखने का, यही सबसे बड़ा गुरु कहते हैं हमारे अंदर दुख है। अहंकार इस बात का होता है कि हम तो श्रेष्ठ हैं और सामने वाला श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन जिसने तुमको श्रेष्ठ बनाया वही सामने वाले के अंदर भी विद्यमान है, उसमें कोई कमी नहीं है। पूर्ण पूर्ण परिपूर्ण परमात्मा को ही भजने वाला, भगवान को ही गुणगान करने वाला है। वो किस तरह से करता है, कैसे करता है, गुरु कहते यही तुमको नहीं पता, किसी को देखो भी क्यों, सब भगवान के कार्य में लगे हुए हैं, कोई उल्टा चल रहा, कोई सीधा चल रहा, जैसे भगवान जिसको चला रहा अपने कर्म के अनुसार वैसे सब चल रहे हैं। हमको किसी को देखने की क्या जरूरत, भगवान देखिए सब कुछ करता है, अब फिर भी कभी नहीं देखने का मन करता उसका। किसी को आज तक देखा खोल करके आंख कि कौन क्या कर रहा है, वो अपनी गुरु कहते भगवान कैसे रहते हैं, आंखें आधी बंद और आधी खुला, क्योंकि संसार में कैसे रहते हैं देख करके भी नहीं देखा। यही गुरु हम लोगों को भी शिक्षा देते हैं कि देखो तुम भी संसार में ऐसे रहो, करते हुए भी कह दो कि हमने कुछ भी नहीं किया। आंख से देख करके विचार बनाओ पक्का कि हमने कुछ नहीं देखा, कान से सुन करके भी देखो, कहो कि हमने कुछ नहीं सुना, और जबान से भी यही पक्का विचार करो कुछ नहीं बोला। नहीं तो अगर तुम्हारे जरा सा भी कर्तापन रहा, कर्तापन का जरा सा भी भाव रहा तो अति का दुख पाओगे। करता सो भरता वही जन्म मरण में पड़ता। गुरु हमको रोज सिखाता है कि दुनिया में संसार में देखने नहीं जाओ, अपने अंदर वो मणि लाओ जो परमात्मा तुमको चमका दे अंदर से, तुम्हारे अंदर ऐसा ज्ञान भर के विचार करके अतिशय रगड़ करे जब कोई अनल प्रगट चंदन से होए। तुम्हारे अंदर ही वो परमात्मा है, सबके अंदर वही विद्यमान जो संतों की तुम महिमा गाते हो, या जिनको दौड़ के मिलने जाते हो, जिनके आगे पीछे भागते हो, वो तुम्हारे अंदर भी है। बस तुमको क्या करना है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा उस पर जो है ध्यान केंद्रित करना है। जिन्होंने अपने को जान लिया, समझ लिया, तो अपने को संभाल लिया। अब सुखदेव देखो जनक के पास लौट करके आए, उनको कुछ व्यर्थ नहीं लगा, तो कहा हमारा ये अहंकार ही व्यर्थ है, यही गुरु तुम ले लो। ऐसे गुरु कहते तुम भी भागते न रहो, हमेशा लौटो, देखो कि देखो समय है बहुत कम और काम है बहुत ज्यादा। अपने विचार अपने भाव से अपने को जागृत करो कि अब बेला नहीं है किसी के हम दोष देखें, किसी में हम राग करें, किसी में अपना कर्म बनाएं। हमको न्यारे होकर के भगवान का भजन करना है। कितनी सांसें चली गई इसी सब चक्कर में, कितना समय हमारा बीत गया है। अब तो हमको जागृति करनी चाहिए। देखो बाल सफ़ेद हो रहे हैं, हड्डियां चटर पटर कर रही हैं, सब धीरे धीरे हमारे अंदर ऐसी पक्का विचार तो आए, हम उद्धार के बारे में अपने सोचे तो सही। तो इसलिए गुरु बता रहे कि दृष्टांत हर तरीके से समझाते गुरु हमको कि बुरा है जग में बुरा बताना किसी को। संसार में सबसे बुरा क्या है, किसी को बुरा बताना। कोई बुरा है ही नहीं, सब में भले मन के वास्ते सब भले ही भले हैं, किसी में जरा सी भी कमी नहीं है। कमी है तो किसमें, हमारे अपने विचार में। भीष्म जो भीम थे, जो एक बार व्रत थे, एकादशी का व्रत थे, और निकलते हुए जा रहे थे तो देखा कि वहाँ एक कुएं पर एक आदमी अपने गुरु के साथ जा रहे थे भीम, तो देखा रास्ते में कुआं पड़ा था, कुआं पर एक आदमी पानी भर रहा था। उसको देख करके भीम कहने लगे अरे ये कैसा पापी है इंसान, देखो पानी भर के पीने जा रहा, आज एकादशी के दिन, कितनी बड़ी एकादशी, आज के दिन पानी क्यों पी रहा, आज के दिन पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसे कहने लगे, मन में सोच रहे थे। इतने में देखा कि उसने 2 बाल्टी पानी भरा और उससे स्नान करने लगा। और जब भीम उनके पास पहुंचे जाकर के पूछा कि ये क्या कर रहे हो, कहा भैया मैं इस ठंडे, मैं भी व्रत हूँ, तुम भी व्रत हो क्या, और मैं तो इस ठंडे जल से नहा करके अपने को जो है ठंडक दे रहा हूँ। तब उन्होंने कहा हाय हमने कैसे बुरा सोचा, इसके अंदर तो कोई बुराई नहीं, बुराई है तो हमारे अंदर है। ऐसे रोज गुरु बताते, तुम किसी तरफ एक उंगली उठाते हो तो 3 उंगली तुम्हारी तरफ होती हैं, तुमको इशारा करती हैं कि देखो
कि तुम किसी को अगर बुरा देखते हो तो सबसे बड़ी बुराई तुम्हारे ही अंदर है। सब में परमात्मा विद्यमान है, सारी सृष्टि भगवान ने बनाई है। हर एक के अंदर परमात्मा जब बैठा हुआ तो खराब कैसे हो सकता, बुरा कैसे हो सकता। यही प्रेम करने के लिए तो हम लोग सत्संग में आए हुए हैं कि अपनी भावनाएं हम शुद्ध करें, अपने विचार हम जागृत करें, जल्दी से जल्दी अपने उद्धार करने के बारे में सोचें। कैसे हमारा कल्याण होगा, हमारा विवेक जागृत हो जाए तो हमको कोई कठिनाई नहीं होगी। जैसे बता रहे थे, एक बार संत किसी के पास जाते हुए देखा, जा रहे थे तो रास्ते में देखा दूर तक अंधेरा था। एक दूसरे संत मिले, वही झोपड़ी थी, तो उन्होंने क्या किया, उनको टार्च दे दी। टार्च क्या, उनको लालटेन बना के जला करके दे दी। तो संत वो जो जा रहे थे राहगीर कहने लगे कि आपने ये लालटेन दे दी तो कितनी दूर रोशनी रहेगी। तो कहा भैया जितनी दूर तुम जाओगे तो टार्च तुम्हारे हाथ में ही होगी, बैटरी वो लालटेन तुम्हारे, तो जहाँ जाओगे प्रकाश अपने आप पहुँच जाएगा। ऐसे हमारे अंदर अगर सूझ की बुद्धि हो जाए, विवेक जागृत हो जाए तो सारी कठिनाई का हल हो जाए। कहीं पर भी हमको अंधेरा नहीं दिखाई पड़ेगा, कहीं भी द्वैत नहीं होगा। यही रास्ता सबसे सुलभ है भगवान से मिलने का, भगवान से एक होने का। कोई इसको अगर बढ़ चढ़ के इस पे हौसला जमाए, आगे बढ़ना चाहे तो कोई उसको पीछे नहीं कर सकता है। अब अगर कोई आगे बढ़ना नहीं चाहे तो उसको आगे कोई भेज नहीं सकता। इसलिए बुराई हटा करके अपने मन को शुद्ध करके भगवान में सब लोग मस्त हो। परमात्मा सभी के अंदर विद्यमान है, बस हमको वही देखना है। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को